देखिए, हम खुद इस रास्ते से पहली बार आए हैं और हमारा ड्राइवर ये खुद नहीं जानता कि रास्ता इतना खराब होगा, लेकिन फिर भी हम दोबारा माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी। माय राजा, अहम, तुम यहाँ? अरे अहम बेटा, आ भी गया तू? आ वाह वाह, आ आजा। आ जो हुआ सो हुआ, और अब तुम ऐसा वैसा उल्टा सीधा कुछ मत करना जिससे अहम कुमार को वो सब कुछ याद आ जावे जो गलती से हुआ है। ठीक है, तुम ध्यान रखना। मैं तुम्हारी शाह परिवार से पहचान करवाती हूँ। सासू माँ, ससुर जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह, ये हमारा लाडला बेटा है, इसी ने सारा कारोबार संभाला है। हाँ, हेलो मणि, अहम भाई को फोन दे। हाँ मैं बात कराती हूँ, 1 मिनट रुकिए। अहम भाई, आपके लिए जिगर भाई का फोन। जिगर का फोन? हाँ जिगर, बोलो। अहम भाई, सबसे पहले आप इस फोन को स्पीकर मोड पर डालिए। बोलो जिगर। काकी, माँ, हाँ बेटा। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? मेरे अहम भाई का चांदला चल रहा है और आप में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी दिकरा, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी नक्की हो गया ना कि हम तुझे बता नहीं पाए। लेकिन तू चिंता मत कर, देखना हम शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि कोई भूल ही नहीं पाएगा। जिगर बेटा, कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? हाँ चाचू, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी में से 6 घंटे 30 मिनट और 40 सेकंड तो पूरे हो गए। 8वां घंटा पूरे होते ही मैं अपनों के साथ आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अब आपका ये फोन वोन खत्म हुआ हो तो चांदले की विधि शुरू करवाएं भाभी? हाँ हाँ। अहम बेटा, जाओ तुम तैयार होकर आओ। जी। ये जिगर कौन है? अरे मोदी परिवार का दूसरा पौत्र, चिराग भाई का दिकरा। चिराग भाई का दिकरा? हाँ, पराग भाई के बेटे अहम जी, वो आपके जमाई। और चिराग भाई का दिकरा जिगर। बस अहम के लगन के साथ जिगर को भी तैयारी समझो। इसमें जिगर कहाँ है? अरे उर्मिला बेन, क्या देख रही हैं? ये तस्वीर। हाँ, तुम्हारी पाछड़ कौन छे? ये? हाँ, ये मेरा बेटा है जिगर। चांदला विधि में तो आप नहीं मिल पाई, लेकिन किसी दिन जरूर मिलवाऊंगी। हाँ जी। मैं अभी आई। हाँ, ताशी कहाँ चली गई? अहम दिख रहा, ये ले, गोपी का फोटो देख ले। दिख रहा, तूने अभी तक अपने होने वाली दुल्हन का चेहरा तक नहीं देखा है। बाबू, मुझे अपनी माँ की पसंद पे पूरा भरोसा है। चल, मुहूर्त का समय हो गया है, चलो कोकिला। गोपी नो वर अहम तो एनी मानी मुट्ठी में छे।
लेकिन हेतल बहन तो वैसी है जैसे बर्फ का टुकड़ा, जरा सी गर्मी मिली नहीं कि पिघला। तुझे तो बिल्कुल हेतल जैसी सासू माँ चाहिए। मतलब? तू मतलब छोड़, मैं तुझे जैसा कहती हूँ वैसा कर। फिलहाल तो तूने जो मांसाहारी डिब्बा गोपी के नाम का इन लोगों को दिया है ना, वो जल्दी से जल्दी वापस लेकर आ। मम्मी लेकिन ऐसा कह रही हूँ वैसा ही कर, वरना हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। जा जल्दी। उर्मिला जी, हाँ जी। चलिए मुहूर्त का समय हो गया। हाँ जी। मणि, जी किंजल कहाँ है? बोल के आई हूँ, अभी आ रही है। अब ये किचन कहाँ होगा? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो, हाँ, मैं गोपी की बहन हूँ। क्या? गोपी की बहन यानी राशि? तुम राशि हो? यही नाम बताया ना? तब नाम कहाँ बताया था? मगर हाँ, मैं राशि हूँ। हाँ, वही जिससे मेरे अहम भैया के रिश्ते की बात चली थी। अब समझ में आया, रिश्ते नाते परखने में मेरी माँ का जवाब ही नहीं। एकदम सही फैसला रहता है उनका। ओ मम्मी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। चल, इससे पहले कोई आ जाए जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। मम्मी, हाँ, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, इस अंडे को डस्टबिन में फेंक देते हैं और इस डिब्बे में ये लड्डू भर देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। उर्मिला बहन, हाय हाय, उर्मिला बहन, आशु था तुमने, क्या हुआ आपको? वो आंटी, मम्मी को ना धूल मिट्टी की एलर्जी है। शायद उसी वजह से गालों पर सूजन सी आ गई है। इतनी? लेकिन आप परेशान मत होइए, वो पानी पीते एकदम ठीक हो जाती है। हाँ, पानी मैं भी लाकर देती हूँ। ये लीजिए, आराम
देखिए आप, ऐसे ऐसे देखिए। अरे वाह, सूजन तो कम हो गई। हाँ हाँ। वो आंटी आप चलिए, नहीं तो चांदले की रस्म के लिए देरी हो जाएगी ना। हाँ बेटा। मैं माँ को ले आऊंगी। अच्छा हाँ, ठीक है ना आप? अच्छा। मम्मी मम्मी आप तो पक्की शाकाहारी हो, लेकिन आज पूरा अंडा साफ कर गई। वो सब बाद में, तो चलना अभी, चलना। चल जल्दी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जीतू भाई, आप अहम जी को तिलक कीजिए। आओ भाई उर्मिला, जमाई राजा को तिलक लगाओ। माँ, बाबूजी, न चाहते हुए भी आज के दिन न जाने क्यों आपकी याद से मेरी आंखें बार बार भरी जा रही है, क्योंकि बचपन से आपने हमेशा अपनी आंखों में मेरे लगन के सपने देखे थे। और आज जब मेरा लगन होने जा रहा है, तो वो आंखें जिन्होंने ये सपना देखा था, वो तो है ही नहीं। आप जहाँ भी हो, आप न सिर्फ मेरे लगन में, बल्कि मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ रहेंगे। मुझे अपना आशीर्वाद देना। जुग जुग जियो, खुश रहो, खूब तरक्की करो। मुबारक हो मेरे भाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बहन जी, जो ऐसा सासरा मिला। अहम बेटा, बधाई हो। सदा सुखी रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवजो। सुनो, अब जाने समय पैदल घसीट के मत लेकर जाना, जाके रिश्ता कर लिये। तो बहुत थक गई। मम्मी,
हाँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? क्या? आपने मेरी पर्स जानबूझ के मोदी भवन में क्यों रखी? आपने इतनी प्लानिंग करके मुझसे अंडा इसलिए बॉईल करवाया था ना कि इससे कोकी भड़क जाए और गोपी से रिश्ता तोड़ दे। लेकिन फिर अचानक क्या हो गया आपको? आपने तो ये सब छिपाने के लिए, आप तो अंडा भी निकल गई जिसे आप छूती भी नहीं हो। क्यों? बड़ा प्यार आ रहा था जी पर। शांत बेटा शांत। देख, ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी भी एक लगन लायक जवान दिकरी है, और उसके लिए ठाकुर जी अगर कोई ऐसा वर भेज दे जो तेरी बहन के वर से नाखून बराबर भी कम ना हो तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? भले ही मुझे उसके लिए अंडा तो क्या और कुछ भी खाना क्यों ना पड़े। है ना इस घर में भी तेरे लिए एक वर? कौन? जिगर। अच्छा, इसीलिए आपने वो पर्स। समझदार है तू। ये लो। तुम शायद इसे अंदर भूल गई थी। मेरी माँ को ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जिन्हें भूलने की बीमारी हो, या फिर यहाँ वहाँ चीजें फेंकती फिरे। पर जैसे ही मैंने इस पर्स को देखा, मैंने घर में सबसे पूछा, यहाँ तक कि अपनी मेड से भी, क्योंकि हमारे घर में इतना सस्ता किस्म का पर्स कोई नहीं रखता। तब सोचा कि तुम्हारा ही हो सकता है। वॉचमैन, गेट बंद करो। जीवित न बचियाम सोजू बिना सुधी लाए सिधु तबई सब लाए सिया सुधी प्राण उवर। अहम को किसने बुलाया था? मैंने कुछ पूछा है बा? मुझे बिना बताए चांदले की रस्म में अहम को किसने बुलाया? अगर मैंने उसे नहीं बुलाया तो उसके पीछे कोई कारण था जो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि हूँ अहमनी माँ छू माँ। जवाब दीजिए बा। कोकिला, अहम को मैंने बुलाया था। क्यों? अरे, आज उसका चांदला होने वाला था, और बिना वर के चांदले की रस्म कैसे हो सकती है? कोकिला, अहम मेरा भी तो बेटा है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं उस पर? भाभी, आप बड़ी हैं, मेरी जेठानी है, इसलिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ। ये हक वक्त की बात है ना, आप मत किया कीजिए। मैं अहम की माँ हूँ, उसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और अगर आपको हक जताने का इतना ही शौक है ना, तो अपने बेटे जिगर से पूरा कीजिए, समझिए आप?